बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम। आपने इससे क़बल सनाखानों से हजूर की मदा सराई भी सुनी, उलमा से बयान भी सुना। बड़े ही प्यारे अंदाज के अंदर जनाब कारी मुश्ताक साहब हजूर की बारगाह में गुलाए अकीदत के फूल निछावर फरमा रहे थे। और हमारी आज की इस महफिल के मेहमान खसूसी जर्नेल शबाब इस्लामी मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मैं चूँकि किबला शाह साहब ने मुझे किबला मुफ्ती साहब अपने उस्ताद मुकर्रम को दावत खिताब देने के लिए बुलाया है, तो मैं आपके सामने या किबला मुफ्ती साहब के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं रहना चाहता। आपकी मोहब्बत होगी सिर्फ बेदार करने के लिए, आपके दिलों में ये चीज़ एक मोहब्बत उजागर करने के लिए पैदा हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं का रंग हम पे भी चढ़ा हुआ है। जरा गूंज कर मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मोहब्बत का सबूत देते हुए मस्जिद जरा गूंज जाए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि हर जगह पर पूरी कायनात आलिम के अंदर कोई भी किसी किस्म की भी महाफिल मनाई जाए, चाहे वो गैरमी शरीफ की महाफिल हो या वो औरा से मुकद्दस की महाफिल सजाई जाए, उसके अंदर तज़किरा ही मेरे सोहने मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम का हुआ करता है। तो अब जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर से तमाम कायनात को, पूरी कायनात को सजाया है, तो अब जरा देखते हैं कि सारी कायनात को अल्लाह ने अपने नबी के नूर से किस तरह चमकाया है। जरा मिलकर कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए आइए इन्हीं अल्फाज को खत्म करके मैं किबला मुफ्ती साहब अपने उस्ताद मुकर्रम को दावत खिताब दूंगा कि अल्लाह ताला ने जब मेरे मुस्तफ़ा करीम के नूर को बनाया, तो गोया मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, गोया मेरे आका करीम ने ये रब की बारगाह में इल्तजा की होगी, सोने अल्लाह मुझे तो बना रहा है, तूने मेरी कायनात, मेरे सदक़े में सारी कायनात को बनाया है, और फिर तेरा भी यही ऐलान है कि लौला कलमा अज़हरतु रबविय्या, मेरे महबूब अगर मैं तुझे ना बनाता अपना रब होने का इजहार भी ना। तो या अल्लाह तूने कायनात को सजाया है, तो किस किस को मेरे नूर से सजाया है? तो गोया ये जवाब आता है मेरे मदनी ताजेदार, आदम को मैंने बनाया, वजूद आदम का है, मैंने चमकाया आदम के वजूद को। जब आदम चमके हैं, वजूद आदम का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा की है। ऐसी ढीली नहीं, आप ढीली सुभान अल्लाह की रबी थक के, तो किबला मुफ्ती पाकिस्तान का खिताब किस तरह सुनेंगे भाई? जरा ज़ौक़ इज़हार करें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। वजूद आदम का है, जब आदम चमके हैं तो वजूद आदम का, चमक मेरे मुस्तफ़ा की। जनाबे शीस आए तो जनाबे शीस चमके, वजूद जनाबे शीस का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की है। जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह चमके, वजूद इब्राहिम खलीलुल्लाह का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की है। हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह आए, वजूद इस्माईल ज़बीहुल्लाह का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की। जनाब याकूब चमके हैं, वजूद याकूब का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की है। जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम चमके, वजूद यूसुफ का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की है। जनाब मूसा चमके हैं, वजूद मूसा का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा की। जनाब ईसा चमके, वजूद ईसा का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की। अब क्यों ना यही कह दूं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर चमके हैं, वजूद सिद्दीक़ अकबर का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की। हजरत सैयदना उमर फारूक चमके हैं, वजूद उमर का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की। हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन चमके हैं, वजूद उस्मान ज़ुन्नुरैन का, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की। हैदर कर्रार चमके, वजूद हैदर कर्रार का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की। हसन हुसैन चमके हैं, वजूद हसन हुसैन का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की। सैयदा फातिमा ज़हरा चमकी है, वजूद फातिमा ज़हरा का, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की। आयशा सदीक़ा मोमिनों की माँ चमकी, वजूद मोमिनों की माँ का है,
चमक मेरे मुस्तफा करीम की। अब बात तो ही कर देते हैं कि इस कायनात के अंदर मेरे मुस्तफा करीम जब आए तो वजूद मेरे मुस्तफा करीम का है, चमक कायनात आलम के बनाने वाले रब की है। मेरे मुस्तफा यार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका का वजूद चमका, चमक मैंने मुस्तफा करीम की, लेकिन यहां पर चमक उस कायनाते आलम के बनाने वाले रब की है। तो फिर आला हजरत की आपकी जुबानी ये बात ही खत्म कर देते हैं कि आला हजरत फरमाते हैं, फरमाए चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब मैं दावत खिताब इन अशार के साथ अपने कायद को और अपने उस्तादिया मुकर्रम को देने जा रहा हूं कि ए बाद सबा, क्या तूने भी कुछ सुना? ए बाद सबा, क्या तूने भी कुछ सुना कि हमारे काहिद जो आने वाले हैं, राहों में ना बिछाना कलियों को, हम आंखें बचाने वाले हैं। अब मैं आपके नारों की गूंज के अंदर, इसी मोहब्बतों के इजहार के अंदर दावत खिताब देने जा रहा हूं। मुफ्ती पाकिस्तान, मुफ्ती आजम जनाब मुनाज़िर इस्लाम, मुफ्ती पाकिस्तान मुनाज़िर अहले सुन्नत, शमशीर बेनयाम जनाब शहंशाह खताबत, मुकर्रर शोलाए बयान, फाज़िल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब को जर्नैल शबाब इस्लामी पाकिस्तान आपकी नारों मोहब्बत के बड़े अंदाज के अंदर आप स्टेज पर जल्द फरमा होते हैं। हाथों को बुलंद करके अपने खुसूसी मेहमान और आखिरी मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल क़िबलतैन नबिय्यिल हरमैन मुहम्मदिन रहमतिल लिल आलमीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़िए। अस्सलातु या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, मेरा दिल भी
चमका दे चमकाने। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। बादस अम्दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम रौनके चमनिस्तान ज़हरा, अकीदतों के महवर मरकज मेरे मुस्तफ़ा के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले जमी सादाते ज़ी इज़्ज़तो ज़ी इकराम ज़ी एहतिशाम जनाब मोहतरम पीर सैयद मोहम्मद शाह साहेब, पीर सैयद ज़हूर हुसैन शाह साहेब, पीर सैयद आज़म शाह साहेब, जनाब मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना पीर तनवीर अहमद मलंगी बादशाह, हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद हाशिम खान साहेब, अजीजुल कद्र जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद इश्तियाक साहेब, दीगर जमी उलमाए ज़ी इज़्ज़त व ज़ी इकराम, जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, आज की ये तकरीब जनाब हजरत मोहतरम पीर सैयद चंद शाह साहिब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ईसाले सवाब के लिए इनेकाद पजीर है। नेक सीरत थे, नेक सूरत थे, नबी के खानवादे के चश्मो चराग थे, और इस तरह की हस्तियों का जो ईसाले सवाब की तकरीब होती है, हम अपने उर्फ में उसको उर्स कहते हैं। तो गोया आज किबला शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स है, और आप सबको हमें यहाँ जो बुलाया गया है उसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें, इबादत इलाहिया हो, और जो कुछ हमें वो सवाब मिले हम वो सवाब हजरत की रूह को ईसाल करें और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हजरत सच्ची बात तो ये है कि आजकल मैं पूरे मुल्क में मेरा एक ही मौजू है, एक ही तवज्जो है, एक ही ज़हन पर, एक ही तरफ जो है ना, एक ही साइड पर बिल्कुल ज़हन लगा हुआ है। मेरी मुराद नामूसे रिसालत। आजकल का मेरा पूरे का पूरा फोकस, आप यकीन करें कि मैं रात को सोता हूं
तो यही सोचते सोचते ये कई दफा यही पढ़ते पढ़ते और तहकीक करते हुए रात नींद आ जाती है कि कौन सी हदीस पर किसी गुस्ताख का एतराज है, उसका जवाब ढूंढूं। कौन सी रिवायत पर इब्ने मुलजिम और गुलाम अहमद कादियानी के चेले उंगली उठा रहे हैं, उस पर एतराज कर रहे हैं, मैं उसका जवाब ढूंढूं। यूं समझिए कि आजकल और कुछ ज़हन भी नहीं है सिवाय नबी की नामूस के बात के और नामूस रिसालत के। और सानवी मेरा मौजू है आजकल एक आशिक रसूल कुश्ते इश्क रिसालत हजरत मोहतरम मलक मुमताज हुसैन कादरी। आजकल बस यही मौजूआत हैं और इन्हीं को चूंकि दिन रात तवज्जो उधर है, और फिर मामलात जब आपको पता है कि घर को घर के चिराग से आग लग जाए तो फिर वो आग बड़ी तकलीफ देती है। उस हवाले से पहले तो हम सेकुलर ज़हन जो रखने वाले लोग थे, एंकर्स थे, उनको जवाब देते थे। वो टीवी पे आते थे, हम टीवी पे दे देते थे। वो अखबार में आते, हम उससे बढ़कर कॉलम लिख देते थे। उनका इंटरव्यू आता, हम उससे अच्छा इंटरव्यू लगा देते थे। उनकी तरफ से अगर कहीं कोई किसी जगह कोई मैसेज चलता, हम उससे बढ़कर कर देते थे। कहीं अगर इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे उनकी तरफ से अर्जा सराई होती, हम उससे बढ़कर उसका जवाब देते थे। लेकिन जब वही बोली मस्जिदों में बोली जाने लग जाए, वही बोली मज़ारात पे तकरीरें करने वाले शुरू कर दें, वही बोली कोई अपने शुरू कर दें, तो उसका बहुत दुख होता है। और यकीन कीजिए कि शायद इतना हमें किसी और मामले पर दुख ना हुआ हो कि जितना ऐसे लोगों की तरफ से इस तरह के उन्वानात हमारे सामने आते हैं कि जिन्हें हम नामूस रिसालत का मुहाफिज किसी दौर में समझते थे। जब घर को घर के चिराग से आग लग जाए तो उस वक्त बड़े तकलीफदेह मराहिल होते हैं। ताहम यहाँ बैठे बैठे किबला शाह साहब की कुछ हालात जिंदगी थोड़ी सी देर में मुझे पता चले कि जिंदगी ऐसी कि रो रो के रब की इबादत करने वाले, सुबह शाम अपने अल्लाह को राजी करने वाले। और मेरी आप हज़रात को मिजाज मेरा पता है कि मेरा ईमान, मेरा ईकान, मेरा अकीदा है कि जिसकी रगों में मेरे नबी का खून हो और वो सहीउल अकीदा हो, वो खुद अल्लाह का वली होता है। इसलिए कि यार किसी की क्या क्वालिटी होती है, किसी की क्या क्वालिटी होती है। जिनकी रगों में मेरे नबी का खून आए उनकी शान इसी से अंदाजा लगा लें कि हर नमाज में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद। हमारे उस दुरूद में वो भी शामिल हैं जो गुनहगार हैं, वो भी शामिल हैं जिनके मज़ार हैं, वो भी शामिल हैं। यहाँ हर वो फर्द खानवादे रिसालत का शामिल है जिसकी रगों में सैयदा ज़हरा का खून है, और यकीनन जिसकी रगों में सैयदा ज़हरा का खून है उसकी रगों में मुस्तफा करीम का खून है। उस हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि एक नेक सीरत इंसान के इसाले सवाब की महफिल है। और हमें तो वैसे भी नबी पाक की तालीमात ये हैं कि अगर कोई मुसलमान दुनिया से चल बसे तो उसकी अच्छाइयों को जिक्र, उसकी अच्छाइयों के तज़कार बयान करो, उसकी अच्छाइयों का तज़करा करो। क्यों? हुजूर ने फरमाया जिसे लोग अच्छा कहते हैं, अल्लाह भी फरमाते फरिश्तों ये इतने मोमिन उसको अच्छा कह रहे हैं, तुम भी लिख दो कि ये अच्छा है। हज़रात गिरामी, यहाँ बैठे बैठे एक ख्याल आया, और वो ख्याल ये है कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मोमिन का अव्वल, उसका आखिर, उसकी तवज्जो, उसकी उम्मीद, हर हवाले से अगर गौर कोई इस चीज के ऊपर गौर करे तो एक मोमिन का सबसे बड़ा सरमाया, उसका मताए जिंदगी, उसका मताए बेबहा, उसका नाम है ताल्लुक़ मुस्तफा। हर मोमिन का, हर शख्स का जो सबसे कीमती सरमाया है, उस सरमाए का नाम क्या है? मोहब्बत मुस्तफा। गिरामील मर्तबत हाज़रीन व सामीन, जिस वक्त कोई शख्स दामन मुस्तफा से वाबस्ता होता है, अल्लाह उसे एक और जिंदगी अता कर देता है। मैं अल्लाह के नेक बंदे के इस
ईसाले सवाब की महफिल में आकर मैंने आये मुकद्दसा को तिलावत किया है, उसके ज़िमन में चंद गुजारिशात पेश करके इजाजत चाहूंगा। इरशाद बारी ताला है, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। मालिक अर्ज़ो समा का ऐलान हो गया, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए, उनके बुलाने पर, उसके बुलाने पर तुम दौड़ के आओ, इजाबत करो, दौड़ के उनके कदमों में पहुंचो। लिमा युहयीकुम, उसका इनाम तुम्हें ये मिलेगा जिस घड़ी तुम रसूल के बुलाने पर उनके कदमों में हाजिर हो जाओगे। लिमा युहयीकुम, इनाम तुम्हें ये मिलेगा कि वो तुम्हें जिंदा कर देगा, वो तुम्हें जिंदा कर देगा। हज़रात, इस ज़माने में आपने कई दफा गुफ्तगू समाअत फरमाई है, लेकिन मैं उन्वान को आगे चलाने के लिए मैंने आयत को मौजूए सुखन बनाया। आयत का जाहिर बता रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए तो उनके बुलाने पर दौड़ के आओ। जब दौड़ के आओगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? मालिक फरमाते वो तुम्हें जिंदा कर देगा। यहां युहयीकुम है, हुवा ज़मीर इसके अंदर इसका फाइल है। अब उलमा मौजूद हैं, इस हुवा ज़मीर का मर्जे हम क्या बनाए? आम तो यही है कि युहयीकुम की जो हुवा ज़मीर है इसका मर्जे अल्लाह है, जिसका माना यह बनता है कि जब रसूल के बुलाने पर तुम उनके कदमों में हाजिर होगे तो अल्लाह तुम्हें जिंदगी अता फरमा देगा। एक माना यह बनता है। और अगर हम लैंग्वेज को, अगर हम जो इसकी ग्रामर है उसको अगर हम लोग फॉलो करें, उसके कवानीन को अगर हम सामने रखें, अगर हम नाफ को सामने रखें, अगर हम सर्फ को सामने रखें, नाफ के उसूल के मुताबिक यहां पर माना क्या बनेगा? युहयीकुम के अंदर हुआ ज़मीर है, इससे पीछे अल्लाह और उसका रसूल, ये दो मज़कूर हैं। इनमें रसूल अकरब है, ये रसूल युहयीकुम के ज्यादा करीब है। और कानून ये है नाफ का कि जब किसी को फाइल बनाए, ज़मीर लौटाकर किसी को फाइल बनाए, तो उस वक्त वो ज़मीर का मर्जे जो पहला करीबी है वो होगा। तो अब अगर करीबी देखें तो युहयीकुम के इस फेल के करीब रसूल है। अब माना ये बनेगा जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए तो दौड़ के आओ। जब दौड़ के नबी के कदमों में जाओगे, नबी तुम्हें जिंदगी अता फरमा देगा। ये दो माने। रसूल के बुलाने पर जब उनके कदमों में हाजिर हो जाओगे तो वो रसूल तुम्हें जिंदगी अता फरमाएगा, तुम्हें जिंदा कर देगा। या परेशान नहीं होना, फिक्र नहीं करना कि रसूल जिंदा करता है। मुहयी तो अल्लाह है, मुमीत तो अल्लाह है, तो फिर रसूल कैसे जिंदा कर सकता है? अरे बाबा, मेरा रसूल जिनमें जिंदगी है उनको तो छोड़, और ये जिंदगी वाले ये मामले, ये जिंदगी जिन में पहले से जिंदगी उनको तो छोड़। मेरे रसूल को तो रब ने वो कमाल अता किया कि मेरे नबी का इशारा हो जाए रब पत्थरों को भी जिंदगी अता फरमा देता है। रब पत्थरों को भी जिंदगी अता फरमाता है। आप हज़रात ने हदीस सही को समात फरमाया हुआ है कि अबू जहल ने अर्ज की, कहने लगा, ए मोहम्मद, अगर तुम बता दो कि मेरी मुट्ठी में बांध क्या है। एक ज़हन हाज़िर है सबका। ए मोहम्मद, अगर बता दो कि मेरी इस मुट्ठी के अंदर क्या है तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम सच्चे हो। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया मैं बोलूं ये खुद बोले जो तेरी मुट्ठी में बंद है। अच्छा, एक जरा ज़हन को हाजिर रखना, मैं कुछ बात समझाना चाहता हूं।
मैं अगर किसी से शर्त लगाऊं और शर्त भी बहुत बड़ी लगाऊं, तो आपको पता है कि हर आदमी शर्त वहां लगाता है जहां उसको यकीन होता है कि ये मामला ऐसे ही होगा। यही है ना। तो अबू जहल है काफिरों का सरदार, अबू जहल है मुशरिकों का सरदार। तो अब गौर करो, है मुशरिक, काफिरों का सरदार, और शर्त क्या लगा रहा है कि अगर बता दो कि मेरी मुट्ठी में जो है वो क्या है तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। यानी घटिया तरीन इंसान है, मुशरिक है, लेकिन मुशरिक होकर, मक्के का मुशरिक होकर भी उसको इतना पता है कि जो सच्चा नबी होता है उसको छुपी हुई बातों का पता होता है। बात समझ आइए। लेकिन चूंकि उसका अकीदा फासिद था, इसलिए उसने इतनी बड़ी शर्त लगाई। मैं यहां एक मैसेज देना चाहता हूं, हम गौर करें कि कहीं हम उस फिक्र को तो फॉलो नहीं कर रहे कि जो अबू जहल की फिक्र थी। दोस्ताने अजीज, मक्के में दो फिक्रों ने जन्म लिया था। दोनों फिक्रों के बानियों के शुरू के नाम से पहले अबू आता है। एक फिक्र का बानी अबू जहल है और दूसरी फिक्र का बानी अबू बकर है। याद रखिए, हम अबू जहल की फिक्र के लोग नहीं हैं। हम भाई ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए यार। हम सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फिक्र के लोग हैं। और यही वो फिक्र है कि जिस फिक्र वालों को अल्लाह ने अपनी जमात के बंदे करार दिया है। आगे बढ़ते हैं। अबू जहल ने मुट्ठी के अंदर कंकरियां पकड़ी, मेरे मदनी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी आका से सवाल करने लगा, ऐ मोहम्मद, मेरी मुट्ठी के अंदर जो कुछ बंद है, अगर तुम बता दो कि ये क्या है तो फिर मैं तुम्हें मान जाऊंगा। मेरी आका ने फरमाया, आओ अबू जहल, अगर मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या ये खुद बता दे जो तेरी मुट्ठी में बंद है कि मैं कौन हूं। कहने लगा, अगर ये बता दे फिर तो मामला और भी आसान हो गया। बस इतना कहना था कि मुट्ठी के अंदर कंकरियों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ उलमा बैठे हैं, यहाँ बाकी हजरात बैठे हैं, आप माशाअल्लाह आले दानिश और आले फिक्र और आले इल्म हजरात बैठे हो। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुट्ठी में पकड़ी हुई कंकरियां हैं, पहले नहीं बोली। जब मेरे नबी ने फरमाया ये बोले तो कंकरियों ने बोलना शुरू कर दिया। अब यह उलमा मौजूद है, इस दिमाग से जरा गौर करो कि कंकरियों ने बोला, ये बोलना, ये चलना, ये फिरना, ये इधर उधर की हरकत करना, ये मुर्दा चीजों का काम नहीं, ये जिंदा चीजों का काम है। ये बोलना जिंदगी की अलामत है, ये चलना ये जिंदगी की अलामत है, ये दौड़ना ये जिंदगी की अलामत है। अरे क्या बात करते हो मेरे नबी की? मेरे रसूल ने जुबान से नहीं कहा कि बोलो कम करियो, बल्कि नबी की तवज्जो हुई, निगाह मोहम्मद ने उस काफिर की मुट्ठी के अंदर जो बंद कंकरियां थी उनमें भी जान डाल दी और जान डली और उन्होंने पढ़ना शुरू फरमा दिया। यानी नबी की निगाह तवज्जो जिधर हो वहां पर जिंदगी के आसार आ जाते हैं। वहां बोलिए जिंदगी के आसार आते हैं। मेरा मालिक फरमाता है कि मेरे हबीब जो तेरे कदमों में तेरे बुलाने पे हाजिर हो गया, क्या फरमाया? लिमा युहयीकुम, अल्लाह उस दरे रसूल पे हाजिर होने वालों को क्या कर देगा? ऊंचा बोलो। अच्छा, यहां थोड़ा सा इस दिमाग के मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह कहते हैं कि जब रसूल बुलाए तो दौड़ के जाओ, फिर फरमाया कि जब दौड़ के जाओगे तो जिंदगी मिलेगी।
यार पहले ही जो दौड़ के जा रहा है, तो ये जिंदे ही दौड़ते हैं। कभी क्या ख्याल है हरिपुर वालों, आपके यहाँ मुर्दे तो नहीं दौड़ते हैं? जिंदे ही दौड़ते हैं ना। तो या अल्लाह, जब वो पहले जिंदा दौड़ के जाएगा तो जिंदा होगा तो जाएगा ना। तो जब जिंदा है तो फिर उसको जिंदगी। वो एक बंदा पहले से नौकरी उसकी लगी हुई है, बंदा कहे कि तू आ मैं तुझे नौकरी लगाऊंगा, और नौकरी वाले तू अगर मेरी नौकरी कर तो मैं तुझे नौकरी लगाऊंगा। यार वो पहले से नौकर है, ये मजीद किस किस्म की नौकरी? वो पहले से जिंदा है तभी तो दौड़ के आ रहा है। ये फिर कौन सी जिंदगी मिलेगी? इमाम सुयूती फरमाते हैं, सुन लो, ये वो जिंदगी नहीं जो तुम समझते हो, ये वो जिंदगी नहीं जो तुम्हारे इदराक में है, तुम्हारे शऊर में है, तुम्हारी अक्ल दिमाग में है, जिसका इयाता तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी अक्ल कर रही है। कि जिसे तुम बोलता देखते हो कहते हो ये जिंदा है, जिसे चलता देखते हो कहते हो ये जिंदा है, जिसे उठता बैठता देखते हो कहते हो ये जिंदा है। कहा ना, ये वो जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी तबाही जिंदगी है जो रब ने दी है। जिस्म में रूह है तो जिंदा है, ये तबाही जिंदगी है। और जब रसूल के कदमों में आओगे रूहानी जिंदगी मिल जाएगी। तबाही जिंदगी तो है, इसकी एक लिमिट है, तवज्जो है। इसकी क्या है लिमिट है? कितनी? 50, 60, 100, ओके, 10, 20, 50, 100, ये इसकी लिमिट है। उसके बाद मर गया। लेकिन जो जिंदगी रसूल के कदमों में मिले वो फॉरएवर है, वो जावेदानी है, वो हमेशा के लिए है। अगर शक हो तो आज भी देख लो, जमाना मदीने जाए, अबू बकर को सलाम किए बगैर उसका सलाम ही मुकम्मल नहीं होता। ये जावेदानी जिंदगी है, वो जिंदगी जावेदानी है जो रसूल के कदमों में मिलती है। सदियां बीत गई है, आज भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिंदा ही है। सदियां बीत गई हैं, आज भी दाता वली जिंदा है। अरे शऊर नहीं है लोगों को, इदराक नहीं है लोगों को। दरअसल वो जिंदगी जो नबी के कदमों से मिले, उसका ये अंदाज नहीं कि बोले खाए पिए चले, ना, उस जिंदगी का मामला ये है कि अगर वो कब्र के अंदर भी लेटा है वहां भी जिंदा है, अगर वो घर में है वहां भी जिंदा है, अगर सदियां बीत गई हैं वो वहां भी जिंदा है। आए, इसी को मेरा रूमी कश्मीर बड़े मजे से समझाता है। हाँ? वो फरमाते हैं कि जिन्ना इश्क नमाज़ा पढ़िया त्यो कदी ना मरदे, शक हो गई ते वेख ले आके कबराते दीवे बलदे। आप समझे नहीं हो, रूमी कश्मीर में बड़े दूर की कोड़ी लाई है, वो बड़े दूर का उन्होंने यहां पर जो है ना इस्तियारा मारा है। वो फरमाते हैं दीवा वहां बलता है, दीवा जो वहां जलता है, दीवा वहां रोशन होता है जहां उसको कोई रोशन करे। और रोशन करने वालों का भी कोई मकसद होता है। मतलब ये है कि अल्लाह के बंदे, ये देख इन लोगों की कब्रें भी जिंदा होती हैं, इनकी कब्रें भी नफा बख्श होती हैं। मतलब ये दलील वो ये दे रहे हैं कि ये जिनकी कब्रों के ऊपर हजारों लाखों लोगों का आना जाना सुबह शाम लगा हुआ है, ये इसी बायस है कि ये अंदर जो लेटा है वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा लेटा हुआ है। और अब यहाँ पर इस तरह के इस्तेआले और इस तरह के जनाब एतराज उठाना कि अगर ये जिंदा है तो खाना कहाँ से खाता है, अगर ये जिंदा है तो पानी कहाँ से पीता है, ये मैं समझता हूँ ये बेवकूफी है। इसलिए कि हम ये वाली जिंदगी तो कहते हैं। इसी तरह अगर कोई सवाल करे कि यार ये शहीद जिंदा है, हाँ जी, यार इसके तो 10 टुकड़े हो गए जिस्म के, ये कहाँ से जिंदा है? हाँ? और ये मैं नहीं कहता, इमाम नभानी और इसके अलावा हजरत एक सनाउल्लाह पानीपत्ती मजरी, आप फरमाते हैं वो जो किसी काफिर की तलवार से मर जाए उसकी जिंदगी में शक करने वाला बेईमान है, वो जो इश्क की तलवार से मर जाए
उसकी जिंदगी पर तुम किस तरह शक कर सकते हो। इसीलिए हजरत मोहतरम जनाब हजरत सैयदना जनाब मुहक्किक अल-इत्लाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा आप अशहतुल लम्मात बाब ज़ियारतुल क़ुबूर के अंदर लिखते हैं कि हजरत इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि मेरा जब कभी भी कोई मसला बनता था मैं हजरत इमाम मूसा काज़िम मैं हजरत इमाम मूसा काज़िम के मज़ार पे चला जाता था। ए इमाम शाफ़ई वहां क्यों जाते थे? फरमाते बस वहां जाकर 2 रकत नफल पढ़ता, रब से दुआ करता, मौला शाफ़ई तेरे इस नेक बंदे की कब्र का वास्ता दे के दुआ करता है, दुआ को कबूल कर ले। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं और पूरी जिंदगी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैं मूसा काज़िम के मज़ार पे गया हूं और मेरी दुआ को रब ने कबूल न किया हो। अब गौर कीजिए, इमाम शाफ़ई ये कोई मोहल्ले का इमाम नहीं है। इमाम शाफ़ई ये किसी मस्जिद के मौलवी का नाम नहीं है। फुक़हाए अरबा में से जनाबे हजरत इमाम शाफ़ई का जो मकाम है, करोड़ों अरबों लोग उनके मुक़ल्लिद, सदियों से बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनकी तक़लीद करने वाले, और वो इमाम अपना नजरिया दे रहा है कि मैं जब मूसा काज़िम की कब्र पे जाऊं तो अल्लाह मेरी दुआ को रिजेक्ट नहीं करता। और यही इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के मज़ार के करीब आए, आपने नमाज अदा फरमाई। तवज्जो फरमाइए, आपने नमाज अदा फरमाई। इमाम इब्न हजर ने लिखा है आपने नमाज अदा फरमाई, अल्लाहु अकबर। नमाज अदा की तो चूंकि आपकी फिका के अंदर रफ़ा यदैन है रुकू के वक्त, तो वहां जब इन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार के करीब वाली मस्जिद में आपने रफ़ा यदैन अपना नमाज अदा की तो रफ़ा यदैन नहीं फरमाया। आपके जो साथ वाले थे, मुक्तदी थे, मुक़ल्लिद थे, चाहने वाले थे, उन्होंने कहा इमाम साहब भूल गए आज आप। यार बड़े तवज्जो से समाज फरमाने, आप भूल गए आज रफ़ा यदैन नहीं किया आपने? फरमाया ना भूला नहीं हूं। हजरत भूले नहीं है तो फिर रफ़ा यदैन क्यों नहीं किया, जबकि आप इसके ऊपर कई दलाइल देते हैं। आपने फरमाया तुम्हें मालूम है कि इमाम आज़म अबू हनीफा की ताक़ीक़ ये थी कि रफ़ा यदैन मनसूख हो चुका है। कहा हाँ हजरत उनकी ताक़ीक़ ये थी। फरमाया दिल ने किया, दिल आया कि रफ़ा यदैन करूं, लेकिन शर्म आ गया कि इतने बड़े इमाम के सामने में रफ़ा यदैन कैसे करो। अब गौर करो, वहां इमाम साहब खड़े नहीं है, इमाम साहब कब्र में है। और इमाम अबू हनीफा कब्र के अंदर लेटे हुए हैं, उनके मज़ार के करीब मस्जिद है। इमाम शाफ़ई मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वहां पर भी इमाम शाफ़ई रफ़ा यदैन नहीं करते। फरमाते मुझे शर्म आती है कि अबू हनीफा के मज़ार के करीब, उसके शहर में, उसके मोहल्ले में, उसके आस्थाने के करीब मैं रफ़ा यदैन करूं। अरे इमाम शाफ़ई का अकीदा पता चला, उनका ये अकीदा था कि है तो कब्र में, पर उसे पता है कौन क्या कर रहा है, उसे पता है नमाज कैसे पढ़ रहा है। तो अगर अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अपनी कब्र में है, उनको पता है कि कौन कैसे पढ़ रहा है, तो जरा खुद बता मौला अली को पता नहीं है कि कौन, मेरे मौला सिद्दीक अकबर को पता नहीं है? और अगर मौला अली को पता है तो क्या मेरे नबी को पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर। अब पूछते हैं इमाम शाफ़ई, ये जो आप सुलूक कर रहे हैं ये तो जिंदों वाला सुलूक है, शर्म करना, हया करना। फिर जब आते ही आकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल मुत्तकीना, अबू हनीफा मुत्तकियों के इमाम, सलाम हो आपको। पूरा ये वाक़या इमाम इब्न हजर ने लिखा है। और उसके बाद जनाब इमाम शाफ़ई आकर पूरा उनसे गुफ्तगू करते हैं, अदब और एहतराम करते हैं। साहब इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के मज़ार पे आकर, इमाम मूसा काज़िम के मज़ार पे आकर, दीगर बड़े बड़े आइम्मा ताहिरीन के मज़ारात पे आकर, ये जो इमाम शाफ़ई का स्टाइल है ये क्या बता रहा है
ये तो सारा मामला जिंदों वाला वो बता रहे हैं, ये जो सुलूक है ये तो जिंदों वाला कर रहे हैं। आए हाय, यहाँ हमें कुरान पाक का सहारा लेना पड़ेगा कि एक जिंदगी होती है ये जिस्मानी, एक जिंदगी होती है रूहानी, एक जिंदगी वो है जो रब की तरफ से तुझे और मुझे तबई तौर पे मिली, और उस लाइफ में और उस जिंदगी में हम सारे बराबर हैं। सिख, यहूदी, ईसाई, मिर्जाई, मुसलमान, सुन्नी, वहाबी, शिया, सब बराबर, सबको वो तबई जिंदगी मिली है। जब तक दिल धड़क रहा है तो जिंदगी के आसार हैं। दिल की धड़कन खत्म, तेरी जिंदगी खत्म हो गई। हर डॉक्टर किसी की भी लाइफ को अगर चेक करे तो वो सबके लिए एक स्टेथोस्कोप लगाता है। शिये के लिए अलग नहीं है, वाबी के लिए अलग नहीं है, सुन्नी के लिए अलग नहीं है, हिंदू के लिए अलग नहीं है, सबके लिए एक ही स्टेथोस्कोप रखी है डॉक्टर ने। सबके दिल की धड़कन को चेक करता है, नब्ज के चलने को चेक करता है, रूह सांस के आने जाने को चेक करता है। अगर आसार है तो बोलता है ये जिंदा है, अगर दिल की धड़कन रुक गई तो वो कहता है ये मुर्दा है। पता चला इस तबाही जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। हाय 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 हाय, इस तबाही जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। जब सांस आ रही है तो जिंदा है, सांस रुक गई है तो मुर्दा है। लेकिन फर्क होगा तो कहां? उस जिंदगी में फर्क होगा जो जिंदगी नबी के कदमों से मिलती है, जो जिंदगी रब ने नबी के आस्ताने पर रखी है। आओ दोस्तों, इसीलिए हम अहले सुन्नत व जमात का, हमारी तालीमात का महवर मरकज ज़ाते मुस्तफा है, ताल्लुक़े मुस्तफा है। हम यही कहते हैं कि अगर दुनिया, ये जिंदगी तो है ही है, अगर उक़बा तक की जिंदगी चाहते हो, नबी को खुश करो, नबी के साथ वाबस्ता हो जाओ। जो नबी का गुलाम हो जाता है अल्लाह उसे इधर भी जिंदगी दे देता है, उधर भी जिंदगी दे देता है। तो वो आम जिंदगी, वो रूहानी जिंदगी, वो कहां से मिलती है? नबी के, ऊंचा बोलो, नबी के कदमों से, नबी की निस्बत से, नबी की गुलामी से। डॉक्टर अगर किसी को कहे कि बाबा तेरा ये हार्ट का प्रॉब्लम है, तवज्जो है सब, ये तेरा दिल के वाल बंद हो गए, अगर जिंदा रहना है तो फिर तू वाल को जरा चेंज करवा, खुलवा। आपको पता है कि बंदा हार्ट सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है, कई लाख रुपया भी देता है, और पूरा जनाब दिल को वो चीरा लगवा के कितनी तकलीफ बर्दाश्त करता है। इसकी लालच क्या है कि मुझे चंद साल, चंद दिन, चंद महीने मुझे लाइफ मिल जाए। ऐसा है। तो जब कामयाब ऑपरेशन होता है ये बकरे सदके करता है, खुशियां हो, खुश हो, शुक्र है ऑपरेशन कामयाब हो गया। मतलब ये कि मुझे चंद महीने, चंद साल की मोहलत पर मुझे जिंदगी मिल गई। हालांकि होना वही है जो रब ने करना है। दोस्तों, जिन्हें ये थोड़ी सी जिंदगी मिले वो कितनी खुशी का इजहार करते हैं, तो जिनकी निगाहों के सामने सुबह कयामत तक की जिंदगी हो, ईमान से बताओ वो कितने खुश होते होंगे। अब समझ आइए कि इल्मुद्दीन शहीद, इल्म दीन को जिस वक्त सजाए मौत सुनाई गई थी तो उसने तकबीर का नारा क्यों बुलंद किया था। अब समझ आइए कि मेरे सोने मुमताज कादरी को जिस वक्त जज ने कहा कि जा तुझे सजाए मौत है, इंग्लिश में कहा, उसने कहा जज साहब अंग्रेजी को छोड़ो, उर्दू में बताओ। जज ने कहा तुझे 2 मरतबा सजाए मौत और 2 लाख रुपया जुर्माना। तो मुमताज कादरी ने कहा एक बार फिर बताओ। जज ने कहा 2 लाख रुपया जुर्माना और 2 मरतबा सजाए मौत। अरे ये मौत की सजा सुना के जज कुर्सी से उठ नहीं सकता। 2 पुलिस वालों ने पकड़ के उसको कुर्सी से उठाया, लेकिन वो पुलिस वाले कहते हैं मुमताज कादरी इतना खुश हुआ, हमें जफियां डाली, हमें जफियां डाली और ऊपर देख के हाथ उठा के कहा मौला तेरा शुक्र है, गुलामी मोहब्बत में तूने मुझे कबूल फरमा लिया है। गिरामी मर्तबत हाज़रीन, ये क्या अंदाज है गुलामाने मोहम्मद का, ये क्या स्टाइल है आशिकाने मुस्तफा का। दरअसल जिसे 2 साल की जिंदगी मिलती है वो कितना खुश होता है। ये तो वो हस्तियां हैं जिन्हें पता है कि बस इधर छूटे उधर निकले, इधर छूटे यही जिंदगानी। इतना सा मामला है बस।
हज़रात गिरामी, यही वो जिंदगी है जो रसूल के कदमों से मिलती है, जो नबी की बारगाह से मिलती है। मैंने अर्ज किया, मेरे आजकल पेश नजर सिर्फ नामूस रिसालत है और मैं उसी टॉपिक को अपने सामने रखा हुआ हूं। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि जो मेरे रसूल की नामूस का मुहाफिज हो, मेरे नबी की नामूस की हिफाजत करे, मेरे अल्लाह का कुरान सूरह मुजादला की आखिरी आयत डिक्लेयर करती है, अल्लाह फरमाते ये मेरी जमात का कारकुन है। तवज्जो है सबकी। आज अगर कोई कहे ना ये नवाज शरीफ की पार्टी का बंदा है, ये जरदारी की पार्टी का बंदा है, तो एक बंदा दफा अच्छा उसकी पार्टी का है, उसके ग्रुप हैं, इस तरह ही होता है ना। आए हाय, रब कहता है जो मेरे यार के नाम पे मर जाए ना, मेरे महबूब की गुलामी में अपनी मौत को गले से लगा ले, रब फरमाते हैं उलाए का हिज़्बुल्लाह, ये मेरी जमात का कारकुन है, ये मेरी जमात का बंदा है, ये मेरी जमात का कारकुन है। अला इन्न हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, और आगाह रहो खुदाई की जमात वाले कामयाब होने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। मुमताज हुसैन कादरी मेरे नबी की नामूस का मुहाफिज, क्या कहा मैंने? मेरे नबी की नामूस का मुहाफिज, मेरे आका की इज्जत का मुहाफिज, मेरे नबी के शरीयत के कानून का मुहाफिज। कुछ लोग आप में से इंटरनेट को यूज करने वाले हैं, आपके इल्म में होना चाहिए और होगा यकीनन कि सलमान तासीर ये कोई सिर्फ पाकिस्तान के सूबे पंजाब का गवर्नर नहीं था, ये एक पूरी तहरीक जो पिछले 30 साल से अमरीकियों ने तैयार की थी, ये उसका हेड था। आपका क्या ख्याल है कि ये अचानक ही काम हो जाते हैं? कर्नल कजाफी को मार दिया गया, ये अचानक हो गया? पिछले 22 साल से ये तहरीक चल रही है। सुलेमान तासीर वो गवर्नर पंजाब, वो किस तहरीक का बंदा था? आइए उसी की बेटी से हम पूछते हैं कि बता तेरे बाप का करतूत क्या था। तो बेटी कहती है मेरा बाप तो कितने अरसे से स्ट्रगल कर रहा था कि ये जो कादियानियों को काफिर करार देने वाला कानून है ये खत्म हो, ये नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का जो कानून है ये खत्म हो, और यहाँ पर सारे सिख, यहूदी, ईसाई, मिर्जाई सब एक जैसे रहो, सबको एक इक्वल कर दिया जाए। कोई नबी, कोई रसूल, कोई खुदा, कोई नबी, कोई कुछ भी नहीं हो, सब बस दारिये बन जाएं। सिर्फ यहाँ पर इंसान की बात हो, किसी मजहब की बात ना हो। और फिर अमेरिका के होम डिपार्टमेंट ने जो अपनी रिपोर्ट शाया की, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो मुमताज कादरी ने गवर्नर को मारा, तो इसने किसी आम आदमी को नहीं मारा, हमारे अहम इसासे को मारा। किसको मारा? आम इसासे को मारा। सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकियों को यहाँ के किसी बंदे के क्या एहसास, ये क्या इंटरेस्टिंग हो सकती है। हाँ, लेकिन वो उस वक्त आपके इल्म में होना चाहिए, ये पूरी तहरीक थी। जिस तरह आपके इल्म में होगा कि कई सौ साल पहले ये यूरोप के अंदर, और उस वक्त जो है ना इस्लामी सल्तनत थी, वहां एक तहरीक उठी थी कि रोजाना एक ईसाई उठता था और नबी पाक की तौहीन करता था, और उस हाकिम के हाथों वो मारा जाया करता था। तो उनका मकसद ये था कि इतनी गुस्ताखियां करो ताकि ये मुसलमान बेहिस हो जाएं। ये जो इनको फौरन आग लग जाती है ना अपने नबी का नाम सुन के, उनकी तौहीन। आए हाय हाय हाय। मैं मुमताज कादरी के इशू के बाद मेरी बिल्कुल तबीयत बदल गई, मेरी सोच के धारे, मेरे रुख चेंज हो गए। पहले हम लोग भी वो देखते थे कि माशाल्लाह दाढ़ी है, पगड़ी है, जुब्बा कुब्बे, हम कहते थे माशाल्लाह ये आशिक़े रसूल है, कोई दाढ़ी मुंडा सा बैठा जाए साइड पे हो जाए। लेकिन जिस दिन से मुमताज कादरी ने एक्ट किया है ना, मेरी सोच के धारे बदल गए। इसलिए मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है उस आशिक़े रसूल ने कि ये इश्क़ रसूल सिर्फ जुब्बे के अंदर ही नहीं होता। क्या पता एक रेडी लगाने वाला खड़ा है, वो इश्क़ मोहम्मद में कैसा मचल रहा है। क्या पता है कि जिसकी दाढ़ी के बाल ही नहीं है, जो बेचारा कुछ ओए होए। मैं उस दिन, आपने शायद अखबार के जरिए पढ़ा के, रोजनामा औसाफ इस्लामाबाद का चीफ एडिटर है, उनके साथ मेरी गुफ्तगू, कुछ उन्होंने बुलाया कि आईजी किसी मामले पर डिस्कस करते हैं, तो मैं वहां चला गया। दौरान गुफ्तगू यही हमारा नामूस रिसालत का टॉपिक था। तो मुझे वो उन्होंने, मेहताब खान उसका नाम है, उसने कहा जी कि मैं आपको जर्मनी के एक वाक़या बताता हूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह सुनाए। कहने लगा मैं उन दिनों उधर था, पढ़ रहा था, तो वहां हमारे साथ एक हमारा यंग सा दोस्त था। तो
इतना वो शराब पीता, निकम्मे काम दुनिया के उसके पास थे। हम उसको रोकते हुए, यार तू मुसलमान है, कुछ शर्म कर, शराब ना पिए, बाकी जो ना गंदे तेरी हरकतें इनको छोड़। तो वो कहता है मतलब और ये जिंदगी एक दफा ही है, इसको मजे से जी लो भाई। और ये कहकर वो मजाक उड़ाता और दिन रात वो जो जहाँ शराब खाना होता है वहीं घुसा रहता है। कहते हैं एक दिन बड़ा अजीब ड्रामा हुआ। वो शराबी वो उस बार के अंदर गया, शराब जहां बिकती है शराब खाने के अंदर, तो वहां एक गोरा था। उस गोरे ने भी शराब पी हुई थी, इसने भी पी हुई थी। ये पी रहा था, इसके हाथ में बोतल थी शराब की। अब वो जो शराबी था, वो जो गोरा था, उस गोरे ने माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की इंसल्ट कर दी, हुजूर की तौहीन की। तो ये शराब पिए उसने उसकी दौरान कहा, तू मेरे नबी को कुछ ना कहना। उसने फिर माज़अल्लाह तौहीन की। इसने वही जो बड़ी सी कोई बोतल थी शराब की उठाई और मारा उसके सर पे और सर को फाड़ के रख दिया। पुलिस आ गई, रोला पड़ गया। इसको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई थाने। थाने जाकर इसको पूछा कि तू बेहोश था जिस वक्त तूने मारा है? इसका वो जवाब, इसने कहा सारी जिंदगी बेहोश रहा हूं, रब की इज्जत की कसम होश तो मुझे उसी वक्त आया जब मैंने उसका सर फाड़ा है। मुझे उस वक्त पता चला है कि मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है, मेरा मकाम क्या है, मेरा मनसब क्या है। और फिर उसने जो जुमला कहा मेहताब खान, रब्बे काबा की कसम सारी जिंदगी शराब पी, सारी जिंदगी नशा किया, सारी जिंदगी मैंने शबाब और कबाब में गुजारी, सुकून ढूंढता रहा। कभी शराब के पैगों में मैंने सुकून ढूंढा, कभी मैंने गलत कामों के अंदर सुकून ढूंढा, हर वक्त में सुकून ढूंढता रहा। लेकिन रब्बे काबा की कसम जितना सुकून मुझे उस रात मिला जब मैंने नबी के गुस्ताख का सर फाड़ा, अल्लाह की कसम मुझे पूरी जिंदगी इतना सुकून न शराब में मिला न किसी नशे में मिला है। दोस्ताने गिरामी, बतलाना ये चाहता हूं कि इश्क मुस्तफा कायनात का सबसे बड़ा नशा है, इश्क मुस्तफा कायनात का सबसे बड़ा दर्द है। मोहब्बत मुहम्मदी, मोहब्बत मुस्तफवी ये कायनात की सबसे बड़ी लज्जत है। और जो ये नशा कर लेते हैं ना, आए हाय, जिन्हें ये नशा चढ़ जाता है ना इश्क मोहम्मद वाला, जिन्हें हुजूर की मोहब्बत का ये दर्द लग जाता है ना, जिनका सीना हुजूर की मोहब्बत में तड़प उठता है ना, फिर उनका मकाम ये होता है कहीं वो इल्मुद्दीन बनते हैं, कहीं मुमताज कादरी। अल्लाह अकबर। तो ये मैं अर्ज कर रहा था, यही वो लोग होते हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक जिंदगी का रब ताला वादा फरमाता है। एक और चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं। आज बहुत सारे डॉलरों पे पलने वाले कुछ हमारी सभाओं में भी घुसा है। वो आजकल ये लोगों को बताना चाहते हैं कि सलमान तस्वीर ने कौन सी गुस्ताखी की थी जी कि तुम से जो है ना मुमताज कादरी को हीरो बना रहे हो। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक साफ सी बात है, एक बंदा तेरी मां को गाली दे, वो जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाए, तवज्जो है, वो जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और वो कहे कि वाकई इस बंदे ने इसकी मां को गाली दी है। लेकिन मैं जाऊं, मैं जाकर उस गाली देने वाले को कहूं ठीक है इसने गाली तो दी है लेकिन मैं इसको होने कुछ नहीं दूंगा। ईमान से बताओ, जिसकी मां को गाली मिली है मैं उसकी हिमायत कर रहा हूं या मुखालफत कर रहा हूं? भाई बोलो यार, गल समझ कोई नहीं आई। और अल्लाह दे बंदे हो, तो किसी नाल लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने तुम्हें गाली दी, केस थाने चला गया, केस अदालत में गया, अदालत ने डिक्लेयर कर दिया कि वाकई ये जो मुलजम है इसने इसको गाली दी है। मैं जाकर वो जिसने गाली दी है, जिसने आपकी मुखालफत की है, मैं ये कहता हूं इसने जो किए ठीक किए और मैं इसको सजा नहीं होने दूंगा, मैं पकड़ के उसको बाहर निकालता हूं। मुझे बताओ आप खुश हो गए या खफा हो गए? खफा हो गए ना कि आपके दुश्मन को बचाया। हाँ हाँ, हालांकि मैं अगर उसको बचा लूं तो मैं अखलाकी तौर पर या आम पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तो मैं मतऊन हूंगा कि यार ये कैसा बंदा है कि इसने ये काम कर दिया। लेकिन याद रख, जो मेरे नबी का गुस्ताख हो, जो उस गुस्ताखे रसूल के बारे में
दिल में हमदर्दी का ख्याल लाए वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। लाहौर से चल के जेल में आके मीडिया को बिठा के उसको थपकियां लगा के ये ना कह के मैं इसको छुड़ाऊंगा, ये तो बड़ी बात है ना। जो दिल में ख्याल भी लाए कि मैं इसकी हिमायत करूंगा, वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो सुन ले, सुलेमान तासीर मुर्तद था, मलाऊन था, गुस्ताख था, इसलिए वो गुस्ताख जेल में आकर नहीं हुआ, जिस वक्त वो घर से उसकी हमदर्दी लेके चला तो उसी वक्त दायरे इस्लाम से खारिज। और ये किबला काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी किताब गुस्ताख रसूल की सजा उसके आखिरी उस किताब के सफ़े पर लिखते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं गुस्ताख को मुआफ करवाऊंगा, वो लिखते हैं कि वो भी गुस्ताख रसूल है और वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है। तो इस हवाले से एक गुस्ताख रसूल की हिमायत कर रहे कौन? गवर्नर सुलेमान तासीर हिमायत करके कह रहे मैं इसको छुड़ाऊंगा, और फिर साथ नबी के शरीयत के कानून को काला कानून कह रहा है, नबी अलैहिस्सलाम की इस शरीयत के कानून को जालिमाना कानून कह रहा है। और मैं इस्लामाबाद में जिस दिन मुमताज कादरी साहब को सजाए मौत जज ने सुनाई, तो मैंने जलसे में खड़े होकर मैंने कहा था ये जज स्टूपिड है, और अब भी कहता हूं, डरते थोड़े हम लोग, ये जज बेगैरत है, इसने मेरे रसूल के इस आशिक को सजाए मौत सुनाई है, ये जालिमाना सजा है, ये काले कानून के तहत सजा दी है, ये जालिमाना सजा है, ये जालिमाना सजा है। तो एक लॉयर खड़ा हुआ और मेरे कान में कहने लगा प्लीज जुमलों पे कंट्रोल करें, आपके खिलाफ तौहीन अदालत हो सकती है। मैं पलट के मैंने देखा, मैंने कहा एक बार फिर के वकील साहब कहने लगा कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत हो सकती है कि आप एक जज के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, आप उसको जालिमाना फैसला कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत है। मैंने कहा अगर जुर्रत है तो फिर मुझे बुलाओ, जज मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का पर्चा कटवा और मुझे बुला अदालत के अंदर। जब तू मुझे बुलाकर अपने सामने खड़ा करेगा तो मैं तुझसे पूछूंगा मेरा जुर्म क्या है, तू कहेगा कि तूने मेरे फैसले को जालिमाना फैसला कहा है, लिहाजा तू तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। तो उस वक्त मैं तेरा गिरेबान पकड़ूंगा, उस वक्त मैं तुझे पूछूंगा कि अगर तेरे फैसले को जालिमाना फैसला कहूं तो ये तेरी तौहीन है, तो जो मेरे नबी के फैसले को जालिमाना फैसला कहे उसमें मेरे नबी की तौहीन है, उसमें दीन की तौहीन है, उसमें शरीयत की तौहीन है। इसीलिए अगर मैं किसी जज के फैसले को चैलेंज करूं तो मैं इस अदालत का तौहीन का मुर्तकिब ठहरता हूं। तो जो मेरे रसूल की शरीयत का बागी हो वो गुस्ताख क्यों नहीं, वो बागी क्यों नहीं? और फिर कानून शरीयत है, नबी की हदीस है, फिका के मसले हैं कि जब कोई आशिक किसी गुस्ताख को ठिकाने लगा दे उस आशिक पर कोई सजा नहीं है, उस आशिक पर कोई सजा, ऊंचा बोलो, आशिक पर सजा। लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए डॉलरों की बोली उलट हो जाती है। डॉलरों की बोली जब डॉलर कहीं चढ़ा दिए जाएं तो वहां बोली चेंज हो जाती है। हज़रात गिरामी, नामूस रिसालत के हवाले से मेरा एक मैसेज अपने ज़हन में बिठा के जाना, मेरे नबी की पूरी जिंदगी, मेरे नबी की पूरी जिंदगी एक तरफ, मेरे आका के सामने 12 से ज्यादा फैसले आए, बंदों ने बार बार ही बंदे को खड़का दिया था, साहबे किराम ने नबी के गुस्ताखों को ठिकाने लगाया, फैसला मेरे नबी की खिदमत में आया। मेरे आका ने फरमाया क्यों मारा है? या नबी अल्लाह आपका गुस्ताख था। मेरे आका ने फरमाया जाओ, ना कोई किसास है और ना कोई दियत है, जाओ, बरी कर दिया मेरे नबी ने। तो हम जो मुमताज कादरी के हवाले से कहते हैं तो ये अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, हदीस मुस्तफा में मौजूद सारे फुकहा ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि जब कोई मुसलमान किसी मुर्तद को मार दे उस मुसलमान पर कोई सजा नहीं है। तो जब सुलेमान तासीर, आओ इसकी बेटी लिखती है कि मेरा बाप कादियानियों को काफिर नहीं समझता था, और एक छोटे से मौलवी से भी पूछो जो कादियानी को काफिर ना समझे वो कौन है? काफिर। हैरत की बात है, यहां फतवा क्यों चेंज हो गया? क्यों डॉलर मिलते हैं? अगला मसला यह है, सुलेमान तासीर ने माज अल्लाह वो सुबह शाम खंजीर का गोश्त खाता था। उसका बेटा खुद अपनी किताब के अंदर उसने लिखा है, बेटे ने लिखा है कि सुबह शाम क्या करता था? खंजीर का गोश्त खाता था, नमाज नहीं पढ़ता था। चलो यार ये इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। आगे उसने लिखा है कि जेल में उसको कुरान दिया गया तो उसने कुरान को आगे पीछे से पलट के वापस कर दिया, कहने लगा इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है।
कुरान के अंदर कहा, इसके लिए मेरे लिए इसमें कुछ नहीं। बेटा कहता है कि वो कादियानियों को काफिर नहीं समझता था, बेटी कहती है। अब इतने बड़े जुर्म, नबी की गुस्ताखी, गुस्ताख की हिमायत, खंजीर के गोश्त को हलाल समझ के खाना, ये भी कुफर। और फिर उसका निकाह हुआ था, शादी की हुई थी उसने एक सिखड़ी के साथ। और आपको पता है कि किसी सिखड़ी के साथ शादी करना, निकाह करना गैर मजहब यानी मुशरिक के साथ, ये खुद कुफर है। तो इतने कुफरियात इकट्ठे हो गए जिस बंदे में। अब भी मुल्ला साहब कहें कि नहीं, उसके बारे में मुझे डाउट है कि उसके अंदर गुस्ताखी है या नहीं। और सिर्फ मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान के उलमा ये कहते हैं कि वो शख्स मुर्तद और मरदूद था, गुस्ताख रसूल था। अब ऐसे गुस्ताख को ठिकाने लगा दिया एक आशिक ने। उस आशिक के हवाले से हमारा ये मुतालबा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है कि न उसको सजा है, न उसको जुर्माना है, न उसको कैद हो सकती है कुरान और हदीस के कानून के मुताबिक, और न ही उसको जेल में डाला जा सकता है। मुमताज कादरी है कौन? ये मेरे पास मौजूद है। कल दिन की बात है। एक, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं ये इन दोस्तों को ब्लूटूथ कर दूंगा, आप इनसे ले लीजिएगा। एक बुढ़िया है मुमताज कादरी साहब के मोहल्ले में, पिछले मोहल्ले में रहती है, दाई बापर्दा खातून। कौन? हफ्जा बीबी उसका नाम है। उसके वालिद का नाम अमीर हसन है। वह उनके घर के करीब रहती है। तो वो मुझे पहले ख्वाब किसी और ने सुनाया था, लेकिन मेरी किस्मत कि वो बूढ़ी अम्मा वो कल खुद मेरे इदारे में आई और कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मेरे वाले ख्वाब को बयान करते हो, कुछ थोड़े लफ्जों की चेंजिंग है। मैं खुद इसलिए आई हूँ क्योंकि ये मामला बड़ा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक एक लफ्ज को मैं खुद अपनी जुबान से सुनाऊं और उसके बाद तुम बयान करो। अब बुढ़िया का वाकया सुना। आज ये तकरीर अगर इन्हीं जुमलों में अगर आप समझें तो मैं समझूंगा यही तकरीर है। हर वक्त तर्ज़े तुर्ज़े शेर शूर उसी पे ना लगे रहा करो, कभी इस तरफ भी आ जाया करो। कौन? बुढ़िया कहती है कि मैंने ख्वाब देखा, और ये वो बुढ़िया है कि ये बीनाई इसकी चली गई थी। ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, आका ने बर्फ की डलियां इसकी आंखों पर मलूं, और हुजूर ने फरमाया जा सवेरे ऑपरेशन करवा, ठीक हो जाएगी। बुढ़िया गई, डॉक्टरों ने कहा बुढ़िया तुझे हमने पहले जो इलाज करवाया फिर आ गई है। कहने लगी वो पहले खुद आई थी, अब किसी ने भेजा है। डॉक्टर ने पूछा, बता, डॉक्टर को बताया इस तरह मुझे अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे भेजा है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने अमले को हुक्म दिया, कर दो इसका ऑपरेशन। खुदा की कुदरत, उस बुढ़िया का ऑपरेशन हुआ, नजर बहाल हो गई। अब वो बुढ़िया बताती है कि जिस दिन गवर्नर मरा उससे 2, 3, 4 या समथिंग कुछ दिन पहले की बात है। बुढ़िया कहती है कि मैं देखती हूँ एक मैदान है, वहां मैं खड़ी हूं, इतने में हस्ती तशरीफ लाती है, मेरे कानों में आवाज आती है अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि जैसे ही अल्लाह के हबीब तशरीफ लाते हैं मैं उन्हें देखती हूँ, मैं उनके पीछे जाकर खड़ी हो जाती हूँ। अल्लाह के रसूल हाथ ऊपर फरमाते गए, आसमानों से एक नूर का टुकड़ा सरकार के हाथों में आता है, आका हाथ में पकड़ के फिर आप फरमाते हैं फतह कामयाबी, फतह कामयाबी, फतह कामयाबी। 3 मरतबा का फरमाते हैं फतह कामयाबी, फतह। फरमाती हैं कि फिर मैंने देखा उसी मैदान में आगे देखती हूँ एक हस्ती बैठी हुई है। हुजूर वहां उनके पास तशरीफ ले जाते हैं और उनके सामने आप फरमाते हैं फतह कामयाबी, तो वो अपना सर सज्जे में डाल देते हैं। तो मेरे कानों में आवाज आती है ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। वो बुढ़िया फरमाती हैं कि मेरे दिल में आता है कि मैं जाकर पास जाकर बैठती हूँ कि ये सजदे से सर उठाएंगे तो मैं देख लूंगी कि आका की तरह ये भी सोने हैं। ये अपनी अपनी सोच है ना, ये कैसे लगते हैं। बुढ़िया कहती है उन्होंने सर उठाया तो काली सी टोपी, टोप सा पहना हुआ है, टोपी सी पहनी है। मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ तो ये भी सोने हैं। कहती है रसूलुल्लाह उनको फरमाते हैं कि मेरे सिद्दीक वो पहाड़, काफी सारे पहाड़ होते हैं, आका फरमाते हैं इन पहाड़ों को देख। फिर आका उनके हाथ में गेंती, गेंती समझते हो, पेल गेंती, वो पकड़ाते हैं
और गेंती पकड़ा के सरकार फरमाते हैं इन पहाड़ों को खोद, इन्हें हमवार कर। वो चोटी पर एक बहुत बड़ा काफिर खड़ा है, उसको वो नीचे आए, उसको गिरा कर मार, उसने मुझे बड़ी अजियत दी है। हजरत सिद्दीक अकबर खुदाई करते हैं और पहाड़ आस्ता 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 सारे हमवार होते हैं। वो जो ऊपर वो बंदा होते हैं वो मुंह के बल गिरता है नीचे। ये बुढ़िया कहती है मेरे सामने वो गिरा, करीब होके मैं देखती हूँ तो नीले से उसके कपड़े, मुंह नीचे, मुंह नहीं देख सकी। कहती है बस इतना होना था कि सरकार ने फरमाया अब हमारी मुकम्मल कामयाबी हो गई है। कहती है इतना जुमला सुना मेरी आंख खुल गई। कुछ दिन गुजरे, कहती है मेरे पास मोहल्ले की बच्चियां कुरान पढ़ने आती हैं, उन्होंने दस्तक दी, कहा आंटी 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 गवर्नर मारा गया, गवर्नर मारा गया, गवर्नर मारा गया। कहती है मैंने कहा बेटा छोड़ो, मार गया तो ठीक है, थोड़े रोज मरते हैं यहाँ। कहा नहीं नहीं, उसने नबी अलैहि सलाम के कानून की तौहीन की थी इसलिए मारा है। कहती है मेरे कानों में एक दफा ना मुझे थोड़ा सा झटका सा लगा तो मैंने उस कड़ियां मिलाना शुरू की। अच्छा, उससे पहले वो कहती है कि ये कादरी साहब ने ये जो काम किया, इससे पहले मैं अपनी बड़ी बहन, वो उनके बारे में मशहूर है कि वो बड़ी कामिल वली है। कहती है मैं अपनी बाजी के पास गई तो मैंने ये ख्वाब सुनाया, तो बाजी कहने लगी उनका नाम लेके कि हिफ्जा हो ना हो इस इलाके में कोई बहुत बड़ा काम होने लगा है और अल्लाह के रसूल की जात से उस काम का ताल्लुक है और होगा इसी इलाके में। क्योंकि इस बुढ़िया ने इसी तरह के ख्वाब पहले भी देखा था। अब मैं जो आपको ख्वाब का एंड सुनाने लगा हूं। बुढ़िया कहती है 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, मैं अपने घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए चढ़ी। जो लोग मुमताज कादरी साहब के घर गए उन्होंने देखा है कि उनकी जो ऊपर वाली छत है उसके एक तरफ काफी बड़ा पोर्ट्रेट हमारे शबाब इस्लामी के दोस्तों ने लगाया है। एक तरफ मेरी तस्वीर उन्होंने लगाई और एक तरफ मुमताज साहब की तस्वीर लगी। बुढ़िया ने जैसे अपनी छत से वो बड़ी तस्वीर देखी तो रोला डाल दिया, बेटे को बुलाया, बेटा इधर आ, ये तस्वीर किसकी है? ने कहा अम्मी तुझे नहीं पता ये मुमताज कादरी की तस्वीर। कौन मुमताज कादरी? कहा अम्मा जिसने गवर्नर मारा है। हाय हाय। बुढ़िया कहती है मेरे हाथों से कपड़े गिर गए और ये मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। कसम खा के बुढ़िया कहती है बेटा अल्लाह की कसम, वो जिन्हें मैंने अबू बकर सिद्दीक के रूप में देखा था ना, जिनके हाथ में आका हुजूर ने वो गेंती पकड़ाई थी और जिन्होंने वो पहाड़ को खोदा था और आखिर में वो नीचे काफिर गिर के मरा था, कहा अल्लाह की कसम ये वो कोई और नहीं था, ये वही मुमताज कादरी था जिसके हाथों में रसूलुल्लाह ने वो पकड़ाई। बज़ाहिर नाम किसका था? सरकार सिद्दीक़ अकबर का नाम था। और वो तस्वीर, वो जो रूप था, वो कहती है खुदा की कसम इसी तरह की टोपी थी, इसी तरह के कपड़े थे, यही उलिया था और मैं कोई भूली नहीं हूं, पक्का याद रखा हुआ था। यही बुढ़िया फिर नीचे आई, कादरी साहब के घर गई और बड़ा फिर उसने रोया और वो बाद में काफी वो उनकी तरफ गिफ्ट भेजती रही, कहने लगी मैं भूली नहीं हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम ये वही शख्स था जिसके हाथों में रसूलुल्लाह ने गेंती पकड़ाई थी। तो मुमताज हुसैन कादरी कोई आम शख्स नहीं है। और मेरा एक जुमला ज़हन में रखो, ये इस तरह के बड़े काम बड़े लोगों से करवाए जाते हैं। और एक हमारे दोस्त ने आलिम दीन, उन्होंने कहा था, उन्हें फरमाया जब हमारी बारी आती है तो हम लोग किसी की अगर सदका कुर्बानी करना चाहें तो चुन चुन के हम डंगर ढूंढ ढूंढ के करते हैं, कहते हैं जितना सोना मेरा पुत्र उतनी सोनी कुर्बानी। तो कहा अल्लाह के रसूल कुर्बानी अल्लाह ताला अपने हबीब की जात पर जो किसे कुर्बान करना चाहेगा ना, किसी आम बंदे को अल्लाह नहीं चुनता, अल्लाह किसी खास बंदे को चुनता है। उस हवाले से दोस्तान अजीज, वही हयात जो रसूल के कदमों से मिलती है, उस जिंदगी का एक ही पहचान का तरीका है। कैसे पता चलेगा कि इसको वो जिंदगी मिली है या नहीं मिली है? उसका आसान तरीका यह है कि देख लो किसकी निगाहें हुब्बे मोहम्मद में, किसका दिल हुब्बे मोहम्मद में तड़प रहा है, किसकी आंखों से मेरे नबी की मोहब्बत में आंसू निकलते हैं। जनाब किबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मुझे पता चल सका कि रात को इबादत करते हैं, सारी सारी रात रो रो के अल्लाह की बारगाह में मेरे नबी का नाम आता है। और एक आध दो गालिबन जलसों में हमारी, मुझे याद पड़ रहा है, हमारी मुलाकात भी हुई, तो वो शख्स के उधर सरकार की नाश शुरू हो रही है, उधर आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये
अलामत होती है कि इस शख्स के दिल में नबी पाक का इश्क है, नबी पाक की मोहब्बत है। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने नबी की जात से वो बेहतर, वो आला निस्बतें अता फरमाए। हम जिंदा रहें तो नाम मोहम्मद से वाबस्ता होकर, जाते मुस्तफ़ा से वाबस्ता होकर, और हमारा खात्मा हो तो कलमा पढ़ते हुए हुजूर की मोहब्बत में हमें मौत आए। व आखिर दावाना जान से हाथ धो दे हुए हंस पड़े, चूर जख्मों से होते हुए हंस पड़े, चूर जख्मों से होते हुए हंस पड़े, गम की माला परोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में खाई कुरान खाई कुरान खाके गुजर की कसम, जिस राह तो सोने लंघ जावे उदी खाक उठा के मैं चुम लेना, जदों हिजर सतावे ते ना तेरा अखियां नाल ला के मैं चुम लेना। जाहिद जे पूछे दस तेरे महबूब दा चेहरा कैसा है, मैं हार ते कुछ नहीं दस सकदा, कुरान उठा के ते चुम लेना। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जामे रहमत। या इलाही वास्ता आले रसूल, ए सलामे आज जाना हो। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व आलि बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान वदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान।
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसत्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। रब्बना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूर। इलाही बिजाहे नबी कल मुस्तफ़ा व रसूल कल मुर्तज़ा ताहिर क़ुलूबना मिन कुल्लि वस्फ़िन युबाहिदुना अम मुशाहदतिका व मुहब्बतिका व अमितना अला सुन्नति वल जमाअति व शौक़ इला लिक़ाइका या ज़ुल जलाली वल इकराम। या रब्बि करीम, ये जितने हाज़रीन भी हैं या अल्लाह, ये दूर दराज तो आने अल्लाह ने दीन दुनिया मुराद आसान फरमायो। हर किस्म की परेशानियाँ थी महफूज रखो। नेकी की तौफीक किताब फरो, बुराइयों को महफूज रखो। या रब्बि करीम, एक बिला शाह सबंदे सालाना दुआ है या अल्लाह उन्होंने कब्र रोशन फरमायो, अद निगाह तक शादा फरमायो। अपने प्यारे हबीब आका नमदार सरकार दो आलम शफाअत नसीब फरमायो। या अल्लाह सारे मुसलमानों से भी करो नवाजी फरमाओ। कारी साहब इंशाअल्लाह खुदा मंजूर होया तो हज की रवानगी उसी चंद दिन तो बाद दुआ करो अल्लाह जल्ल शान व नवाल बिना उससे मोहब्बत भी करो जिस मोहब्बत पे ना कुरान मुक़द्दस सुनाया है और अल्लाह के प्यारे हबीब की तारीफ की थी ने। या अल्लाह जितने भी मुसलमान मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा अज की सिलसिले के तशरीफ ले गए, या अल्लाह सारे हज कबूल तो मंजूर फरमायो, गुनाह दी माफ़ियाँ देवो। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहम। माशाअल्लाह।